Hello, my dear students. How are you all? I'm Pavitra Bag here to teach you biology. So, welcome to my YouTube channel Biologics P. Back. So, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड सेशन कर रहे हैं. तो दिस इज द लेक्चर 3. Okay, guys. This is the lecture 3 on Kingdom Monera. Today we will discuss about Kingdom Monera. ओके मोनेरा के बारे में हम लोग लास्ट क्लास कुछ डिस्कस किए थे. सो अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उनके उसमें जो आते हैं आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो फर्स्ट, Monera are unicellular prokaryotes. ऑब्वियस सी बात है, आप लोग जानते हो दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स. यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? जो बच्चे नहीं जानते, यूनिसेलुलर का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना है उसी को हम सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. और प्रोकैरियोटिक किसको बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा. ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा. ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा का मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मान लो ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है बैक्टीरिया. ओके, इसका ये है हमारा बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है तो जो डीएनए होता है नेकेड पड़ा होता है. ओके, क्लोज नहीं रहता, तो नेकेड डीएनए बोला जाता है इसको. तो ये इसके पास क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है गाइस, फिर आगे बढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कर लिए. फिर देखते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक. ओके, देखो मोनेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, किंगडम मोनेरा, इस यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. यहाँ पे जितनी चीजें पढ़ेंगे अगर उतना आ गया तो बहुत सारे, मतलब तुम्हारा 11th एंड 12th दोनों में तुम लोगों को हेल्पफुल होगा. तो मोनेरा का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. ओके, सेल वॉल होता है, हम लोग पढ़े थे. ओके, सेल वॉल किससे बना होता है? सेल वॉल बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है. किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है. और ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या किस चीज से बना है? पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या है? ये एक तुम्हारा प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड का कंपोजिशन है. पॉलीसैकेराइड मतलब जानते हो आप लोग, वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर फॉर्म है. ओके, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड का ये कंपोजिशन है. पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरेन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं. ओके गाइज, देखो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है 2 चेन से बनता है. ठीक है, 2 चेन से बनता है, 2 चेन से. ओके, वन इज योर एन म्यूरामिक एसिड, जिसको हम नाम बोलते हैं. ओके, एन नाम बोलते हैं. एन फॉर एन, एम फॉर, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, जस्ट ए मिनट गाइस. ओके, so this is an acetyl म्यूरामिक एसिड. ओके, एन एसिटिल म्यूरामिक
एसिड। तो NAM नैम, ओके, ये तुम्हारा सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और एक चेन है इसका एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामाइन, ओके, इसको नाग बोलते हैं, NAG ओके। सो यहाँ पे देखो जो सेल वॉल है, सेल वॉल बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, जिसको हम म्यूरेन भी बोल रहे हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी बोल रहे हैं। और ये जो म्यूरेन हो गया या म्यूकोपेप्टाइड हो गया, ये पेप्टिडोग्लाइकन जो हो गया, कौन सी चीज से बना होता है? दो चेन से बना होता है। एक है तुम्हारा नैम और एक है नाग। नाम फॉर एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड एंड नाग फॉर एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ओके। तो ये जो तुम्हारा दो चेन है, दोनों का दोनों किससे बना होता है? प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड से बना होता है। देखो, और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चों, जो तुम्हारा रिलेटेड है, लिंक वाला एक टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। देखो, तुम लोग जानते हो सलाइवा, ओके, ठीक है। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं, ओके। लाइसोजाइम एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, ओके, एंटीबैक्टीरियल एजेंट जैसे काम करता है। देखो, तो सलाइवा के लाइसोजम, जब लाइसोजम क्या करता है, ये तुम्हारा नैम एंड नैग को डिस्ट्रॉय कर देता है, नैम एंड नैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर नैम एंड नैग दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा? तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन ब्रेक हो जाएगा। पेप्टिडोग्लाइकन अगर ब्रेक हो जाएगा तो सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा। सेल वॉल अगर ब्रेक हो जाएगा तो तुम्हारा बैक्टीरिया मर जाएगा। इसीलिए हम जो सलाइवा में जो लाइसोजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबैक्टीरियल एजेंट बोलते हैं, ओके बच्चों। अब देखो, ये जो और एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हमारा जो पेप्टिडोग्लाइकन है, पेप्टिडोग्लाइकन तुम्हारा मोनेरा में प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, ओके। एक्सेप्शन ये है, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे नो पेप्टिडोग्लाइकन, इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। तो इनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, जब हम इनको डिस्कस करेंगे इनके बारे में तभी हम पढ़ेंगे, ओके। तो बेसिकली तो एक बात बता देता हूँ, माइकोप्लाज्मा का कोई भी तुम्हारा सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट होता है, एंड आर्कीबैक्टीरिया का तुम्हारा जो सेल वॉल है तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन से बना नहीं होता है, ओके। समझ में आ गया इतना बातें? ठीक है गाइस, ओके। चलो आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन कम टू द नेक्स्ट, मूव टू द थर्ड और लास्ट पॉइंट। सॉरी, लास्ट पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट है, मैं लास्ट बोल दिया, आई एम सॉरी, ओके। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज न्यूक्लियोइड, ओके। न्यूक्लियोइड क्या है? ये हमारा नेकेड डीएनए को बता रहा है। नेकेड डीएनए अभी मैंने तुम लोग को बताया। नेकेड डीएनए क्या होता है? हमारा मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया होता है, मान लो ये एग्जांपल लिया, इसके पास जो डीएनए है, ये डीएनए को कवर करने के लिए चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेकेड डीएनए, और यू कैन से देम न्यूक्लियोइड, ओके। क्या बोल सकते हैं इनको? न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। तो इसका मतलब, न्यूक्लियोइड का मतलब क्या हो गया? नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, नॉट बाउंड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके गाइस। देन अब देखो, ये तुम्हारा नेकेड डीएनए, देखो जो न्यूक्लियोइड है, ऑब्वियस सी बात है ये तुम्हारा ओल्डेस्ट है कि नहीं? क्योंकि ओल्डेस्ट में ही तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। अभी के बैक्टीरिया में तुम्हारा जो मतलब अभी के ऑर्गेनिज्म, अभी के सेल्स में जो तुम्हारा न्यूक्लियस मिल जाएगा, जैसे कि यूकैरियोट्स में, बट प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता है। और ये सही बात है कि हमारा जो यूकैरियोटिक के हिसाब से तुम्हारा जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो तुम्हारा ओल्डेस्ट होते हैं। तो एज दे आर ओल्डेस्ट, तो इनका डीएनए को क्या बोला जाता है?
इंसिपिएंट डीएनए। क्या बोला जाता है? इंसिपिएंट डीएनए बोला जाता है। और एक बात बताता हूं बच्चों, जो इनके इनके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। नो हिस्टोन। हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कि एक बेसिक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि दुनिया में जितने भी डीएनए हैं सभी डीएनए में प्रेजेंट रहता है। तो प्रेजेंट रहता है, बट यहाँ पे प्रोकैरियोटिक मोनेरा में तुम्हारा डीएनए के साथ हिस्टोन नहीं रहता है। तो एच हिस्टोन नहीं रहता है, इसलिए इस न्यूक्लियोटाइड को हम और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है जेनोफोर। बच्चों जितना भी चीजें बता रहा हूं आप लोग नोट डाउन करते रहो, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या बोलेंगे हम इसको? जेनोफोर बोलेंगे। और एक चीज से भी जाना जाता है न्यूक्लियोटाइड को, बोला जाता है दैट इज फिब्रिलर डीएनए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिब्रिलर डीएनए भी बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि ये इसका जो डीएनए ऐसे फाइबर जैसे ऐसे घूमता रहता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए इसको फिब्रिलर डीएनए बोला जाता है। ओके गाइस, देन ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड के बारे में, ठीक है। और एक पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट क्या बोल रहा है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन है बस। सेल ऑर्गेनेल्स लाइक cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi body, then Golgi body, lysosome, mitochondria, etc. are absent except 70S राइबोसोम। ओके, क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? 70S राइबोसोम सिर्फ प्रेजेंट होता है। देखो ये तुम्हारा एक्सेप्शन है, वहां पे एक एक्सेप्शन बताया था तुमको, आर्कीबैक्टीरिया एंड तुम्हारा माइकोप्लाज्मा में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता है, और हमारा जो बैक्टीरिया में और जो तुम्हारा मोनेरा में तुम्हारा ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल मैक्सिमम प्रेजेंट नहीं होते, बट कौन सा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है? दैट इज राइबोसोम। एंड राइबोसोम तुम्हारा प्रोकैरियोटिक का बेसिकली 70S होता है। 70S में जो S है दैट इज द वेदबर्ग यूनिट। ओके, इसको हम वेदबर्ग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। S का मतलब क्या है मैं एक दिन आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, अभी हमको जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि देयर आर टू टाइप ऑफ राइबोसोम, वन योर 70S राइबोसोम, अनदर वन इज योर 80S। 80S तुम्हारा यूकैरियोटिक्स में होता है, ओके, और तुम्हारा 70S जो है तुम्हारा प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट रहता है। ओके गाइज, इतना बात समझ में आ गया? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द अनदर पॉइंट। लेट मी erase all these things. Okay, so नेक्स्ट पॉइंट इज सेल हमारा रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन इनमें तुम्हारा कौन सा होता है? बेसिकली रिप्रोडक्शन इज बेसिकली बाइनरी फिजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जनरली बाइनरी फिजन होता है, which is an asexual reproduction. Okay, which is an asexual reproduction. Okay, and इनमें they can locomote. Okay, they can move. लोकोमोशन होता है उनमें, और लोकोमोशन के लिए उनमें एक स्ट्रक्चर होता है, उनका नाम है फ्लाजेला। एक स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है फ्लाजेला। बैक्टीरिया में कुछ इस तरह से एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फ्लाजेला बोलते हैं। ओके गाइस, दिस फ्लाजेला हेल्प इन द लोकोमोशन प्रोसेस। एंड ये जो फ्लाजेला है किस चीज से बना होता है? एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं
फ्लैजेलिन प्रोटीन, इसी फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है। देखो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन मतलब क्या बनाता है बोल के एक क्वेश्चन आता है, या फ्लैजेला किससे बना है बोल के एक क्वेश्चन आता है। सो रिमेंबर दैट फ्लैजेलिन प्रोटीन तुम्हारा फ्लैजेला को बनाने में हेल्प करता है। ओके, देन इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। न्यूट्रिशन तुम्हारा ऑटोट्रोपिक हो सकता है। ऑटोट्रोपिक जानते हो, दो तरह का ऑटोट्रोपिक है, केमोसिंथेटिक है और फोटो ऑटोट्रोपिक्स है। तो ये जो ऑटोट्रोपिक्स हैं ये केमिकल को भी यूज कर सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि लाइट को भी यूज कर पाते हैं। तो ये फोटो ऑटोट्रोपिक हो गए। देन पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक तो आप लोग जानते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीते हैं। ओके, लिव्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, लिव्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक देयर न्यूट्रिशन। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन लेते हैं। और क्या हो सकता है, हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक तो जानते हैं, हेट्रोट्रोपिक तुम्हारा पैरासाइटिक भी एक हेट्रोट्रोपिक है। ओके, साप्रोफाइटिक हो सकते हैं। साप्रोफाइटिक का बाद मैंने तुम लोगों को बताया था। साप्रोफाइटिक में क्या होता है, मान लो ये एक फूड है और ये तुम्हारा एक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है मान लो, ये क्या करेगा, ये तुम्हारा कुछ रिलीज करेगा, सिक्रेशन केमिकल रिलीज करेगा। केमिकल रिलीज करने के बाद क्या करेगा, ये जो फूड है फूड को डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट होने के बाद इस फूड को ये एब्जर्व कर लेगा। ओके, सो दिस इज नोन एज साप्रोफाइटिक। बेसिकली साप्रोफाइटिक क्या कर रहा है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एब्जर्व कर रहा है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एब्जर्व कर रहा है। ओके गाइस, आई होप इतने बातें समझ में आया होगा आप लोगों को। सो तुम्हारा इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं दूसरे पेज में जा सकूं। Okay, so let me erase all the things. Okay guys, so move to the next point। और मोनेरेंस का एग्जांपल्स क्या है, मोनेरेंस का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जनरली यू बैक्टीरिया आते हैं। यू बैक्टीरिया क्या है, जनरली यू बैक्टीरिया आर जनरली ट्रू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू, ओके, यू मतलब ट्रू। ट्रू मतलब देखो रियल प्रॉपर बैक्टीरिया, तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया जैसे ओल्डेस्ट नहीं है, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन है, तो इसको हम प्रॉपर बैक्टीरिया बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। यू बैक्टीरिया मतलब प्रॉपर और ट्रू बैक्टीरिया। ओके, देन हम पढ़ेंगे सियानो बैक्टीरिया के बारे में, हर एक चीज को डिटेल करेंगे। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया देखो, आर्की मतलब ओल्ड, ये तुम्हारा ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। ओके, दिस इज ओल्डेस्ट बैक्टीरिया। आर्की वर्ड से आप लोग समझ पाते होंगे, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्किटेक्चर, ये तुम्हारा क्या है, ओल्डेस्ट चीजें हैं, तो ये तुम्हारा ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। ओके, और क्या इसका एग्जांपल है, तुम्हारा माइकोप्लाज्मा, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटिस, एक्टिनोमाइसिटिस को अदरवाइज रे फंगी भी बोला जाता है। ये एक्चुअली फंगस है बट ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये तुम्हारा मोनेरा में आता है। रे फंगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह सा होता है। ओके, सनलाइट में जैसे रे आता है ऐसे इसका ऐसे इस तरह से रे बन जाता है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है कुछ रे जैसा बनता है, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया हमारा रे फंगी। दिस इज रे फंगी। ओके, देन और एक क्या पढ़ेंगे, और एक एग्जांपल है तुम्हारा रिकेट्सिया। रिकेट्सिया हालांकि इतना जरूरी नहीं है, बट यू बैक्टीरिया करेंगे, सियानो बैक्टीरिया करेंगे, आर्की बैक्टीरिया करेंगे, माइकोप्लाज्मा करेंगे, एक्टिनोमाइसिटिस, ये सभी चीजों को एक एक करके हम लोग फुल्ली डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है गाइज, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। और देखते हैं अभी मोनेरा का जो बैक्टीरिया को पहले यू बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है गाइज, तो टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। ओके, वेरी गुड।
चलो आगे चलते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा। ओके, क्या क्या चीजें हैं देखो, किंगडम मोनेरा में तो मैं बता दिया, तो स्टार्ट करेंगे हम बैक्टीरिया के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया जनरली, बैक्टीरिया का मैं सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं यहाँ पे। बैक्टीरिया कुछ इस तरह सा दिखता है बच्चों, नॉट ऑल बट जो मैक्सिमम बैक्टीरिया होते हैं कुछ इस तरह सा उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है बहुत ही छोटा है, दे आर वेरी माइनट। ओके, माइनट मतलब मिनट में समझ लेना बच्चों, ये छोटा होता है, स्मॉलर, बहुत ही छोटा होते हैं। ओके, माइनट होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। बैक्टीरिया को फर्स्ट टाइम डिस्कवर कौन किया था बच्चों, ये क्वेश्चन बन सकता है। डिस्कवर्ड बाय एवी लीवनहॉक। ओके, एंटोनी वैन लीवनहॉक। ओके, ये एंटोनी वैन लीवनहॉक जो है ये फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट किए थे। ही हैड इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, फर्स्ट माइक्रोस्कोप यही इन्वेंट किए थे। ओके, एवी लीवनहॉक फर्स्ट माइक्रोस्कोप ये इन्वेंट किए थे। ओके, देन ये जो हमारा बैक्टीरिया है गाइस, बैक्टीरिया का जो टर्म है, बैक्टीरिया जो टर्म है, ये टर्म किसने दिया था? बैक्टीरिया का टर्म दिए थे हमारे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है एरेनबर्ग। ओके, EHRENBERG, एरेनबर्ग, इन द ईयर 1838। देखो, बैक्टीरिया को डिस्कवर किए थे एवी लीवनहॉक। नेमिंग उनका जो बैक्टीरिया का नेमिंग हुआ था एरेनबर्ग के द्वारा इन द ईयर 1838 को। फिर और एक साइंटिस्ट आए 1805 में, बैक्टीरिया का कल्चर करने लगे, बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसे होता देखने लगे और बैक्टीरिया का स्टडी किए थे। उनका नाम है लुईस पास्चर। ओके, क्या नाम है, सुने होंगे उनका नाम, दैट इज लुईस पास्चर। सो ये एक फाउंडेशन दिए बैक्टीरिया के लिए। ओके, ही लेड अ फाउंडेशन, साइंटिफिक फाउंडेशन दिए थे, साइंटिफिक फाउंडेशन ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। ओके, ये बैक्टीरियोलॉजी का एक फाउंडेशन दिए थे। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है गाइज? दैट इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ, बहुत सारे बातें बताऊंगा बच्चों तुम लोगों को, ठीक है, आपका मेडिकल करा के ही रहेंगे। ठीक है, सो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ओके, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। तो 1805 में लुईस पास्चर ने एक साइंटिफिक फाउंडेशन दिए थे जिसको हम बैक्टीरियोलॉजी बोल रहे हैं। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। और यहाँ पे क्या क्यों ऐसे दिए थे? क्योंकि वो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किए थे। एंड बैक्टीरिया का टर्म किसने दिया था? एरेनबर्ग। एंड डिस्कवर किसने किया था? एवी लीवनहॉक। और बैक्टीरिया तुम्हारा माइन्यूट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंपल होते हैं। ठीक है गाइस, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इन सब का ले लो जल्दी, मैं इसका इरेज करता हूं। ओके गाइस, पढ़ाई में ध्यान दो, हमको मेडिकल क्रैक करना है कैसे भी करके। ठीक है, इसी साल ही करना है, 2020 में करना है हमको। ठीक है, ये 2020 के लिए प्रिपरेशन हो रहा है और 2021 बच्चों के लिए भी ये चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, ये बात तो आप लोगों को पता होगा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ओके गाइस, एक बात लिख देता हूं, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का लाइन है, ये पूछ लेता है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। ओके, ये इंपॉर्टेंट सा बात है, आपको याद रखना होगा। ठीक है गाइस, नाउ
और कुछ चीजें के ऊपर ध्यान देते हैं। अब देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बैक्टीरिया का। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक करेंगे ऑकरेंस, कहां पे रहते हैं ये। ओके, इनका ऑकरेंस कहां पे है, ठीक है। ऑकरेंस है दे आर यूबिक्यूटियस। ओके, यूबिक्यूटियस, ये ITITOUS, UBIQUITOUS, यूबिक्यूटियस। यूबिक्यूटियस का मतलब हर जगह प्रेजेंट होते हैं, फाउंड एवरीवेयर। ओके, फाउंड इन एवरीवेयर, कहीं पे भी मिल जाएगा तुम्हारा, एयर में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, वाटर में मिलेगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, ठीक है, कहीं पे भी मिल जाएगा। अब देखो कुछ खासियत बताता हूं इन बैक्टीरिया का। कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं। ओके, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो कि तुम्हारा अप टू 78 डिग्री सेंटीग्रेड में भी अलाइव रहता है, ठीक है। और एक तुमको इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि तुम्हारा -190 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सरवाइव कर सकते हैं। कितना? -190 डिग्री सेंटीग्रेड। सोच रहे हो माइनस हमको 0 डिग्री, अगर 4 डिग्री भी हो जाता है तो तुम्हारा बर्फ बन जाता है। तो उसमें ये लोग जो साइक्रोफिलिक हैं, दे कैन सर्वाइव इन द -190 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये पहला तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक था, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। ओके गाइज, तो आगे चलते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इनका साइज के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। साइज छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। कौन सा सबसे बड़ा बैक्टीरिया और सबसे बड़ा बैक्टीरिया और कौन सा तुम्हारा सबसे छोटा बैक्टीरिया है, उसके बारे में भी अभी स्टडी करेंगे। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। Second property, that is size. Second characteristic of the bacteria, that is size. तो बेसिकली बैक्टीरिया अगर कुछ ऐसे बनाऊं मैं, तो ये तुम्हारा होगा लेंथ, दिस इज लेंथ। ओके, बैक्टीरिया का लेंथ बेसिकली कितना होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। अगर इसको हम विथ लेंगे इधर से, विथ, इसका विथ होगा 0.7 to 1.5 माइक्रोन। ओके, माइक्रोन है। ओके, समझ में आ गया? तो विथ होगा 0.7 to 1.5 माइक्रोन एंड लेंथ होगा 1 to 10 माइक्रोन। ओके गाइज, नाउ सबसे स्मॉलेस्ट, ओके, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, और वो भी ट्रू बैक्टीरिया होना चाहिए। ओके, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया दैट इज ट्रू बैक्टीरिया, तुम्हारा उसका नाम है, मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, इसको लिख लेना है, ठीक है। डायलिस्टर निमोसिंटेस। ओके, डायलिस्टर, देखो बच्चों बायोलॉजिकल, ये तुम्हारा बायोलॉजिकल नेमिंग के हिसाब से लिख रहा हूं, देखो नीमोलिस्टर, सॉरी नीमोसिंटेस, आपको भी इसी तरह से नाम जो लिखना होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, सॉरी बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर किए थे ना, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो एक तुम्हारा बड़ा ये है तुम्हारा जीनस, ये तुम्हारा स्पीसीज है। ओके, इसी तरह से अंडरलाइन भी करना है। तो डायलिस्टर निमोसिंटेस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। इसका साइज कुछ इस तरह से होता है, साइज इज अबाउट 0.5 into 1.6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इतना होता है उनका साइज। ओके, अब देखो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा।
सर आप तो बोल रहे हो कि बैक्टीरिया तुम्हारा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया हो रहा है, डायलिस्टर निमो सिंटेस, और ये क्या है तुम्हारा स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा माइकोप्लाज्मा आता है बच्चों। देखो माइकोप्लाज्मा एक ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, रियल बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि इसके सेल वॉल ही नहीं होती, तो इसको हम रियल नहीं मानते हैं। इसका साइज कुछ इस तरह से होता है। अगर स्मॉल, देखो क्वेश्चन यहाँ पे तुम लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पूछ सकता है या स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेगा तो आपको आंसर देना है माइकोप्लाज्मा। अगर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया बोलना है तो आपको देना है डायलिस्टर निमो सिंटेस। ओके गाइज, देन जो तुम्हारा माइकोप्लाज्मा का जो साइज है दैट इज अबाउट 0.125 टू 0.125 टू 0.150 माइक्रोन इन डायमीटर। ओके गाइज, देन बिगेस्ट सबसे बड़ा और लार्जेस्ट बैक्टीरिया, लार्जेस्ट ट्रू बैक्टीरिया, ओके इसका साइज क्या है और इसका नेम क्या है। देखो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए स्टार मार्क देकर लिख रहा हूं, तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल द थिंग्स। इसका नाम है बेजियाटोआ मिराबिलिस। क्या है इसका नाम? बेजियाटोआ, बेजिया, ओके यहाँ पे ए, BEGGIA ओ नहीं, बेजियाटोआ, ओके TOA, BEGGIATOA, बेजियाटोआ मिराबिलिस। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया और जिसका साइज है गाइज 16 टू 45 माइक्रोन इन डायमीटर। ओके, तो ये तीनों बात आपको याद रखना है, ठीक है गाइज, याद रखना है, ये कभी भी तुम्हारा नीट में मेडिकल एंट्रेंस में आ सकता है। ओके, सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक करेंगे इनका, कुछ शेप के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्या शेप रहता है, मतलब सर्कुलर रहता है या रेक्टेंगुलर रहता है, कुछ कुछ तो शेप होगा बच्चों। हम लोगों का शेप क्या है बताओ तो जरा, हम लोगों का शेप क्या है? कोई शेप है क्या हमारा? हाँ, कोई शेप है क्या हम लोगों का? होगा आप लोगों के हिसाब से, हो सकता है, ठीक है। चलो तो अब देखो शेप देखेंगे, दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शेप ऑफ द बैक्टीरिया। तो बेसिकली शेप में देखो, पहला जो शेप है कोकस, ये तुम्हारा सिंगुलर है, और तुम्हारा प्लूरल है तुम्हारा कोकी, कोकीज प्लूरल। ओके, इसमें क्या होता है, बहुत सारे होता है, देखो मैं बताता हूं। एक होगा तुम्हारा माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा जो ऑर्गेनिज्म होंगे एक ऐसे राउंड राउंड होंगे और सिंगल सिंगल होंगे। तुम्हारा कोकी का मतलब हो गया स्फेरिकल। ओके, कोकी का मतलब क्या हो गया? स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब सर्कुलर होता है। तो माइक्रोकोकस में सिंगल सिंगल तुम्हारा एक एक करके तुम्हारा बैक्टीरिया होंगे राउंड राउंड फॉर्म में। बट तुम्हारा डिप्लोकोकस में, डिप्लोकोकस, डिप्लो मतलब डाई लग रहा है, डी लग रहा है तो मतलब 2 आएगा। डिप्लोकोकस मतलब 2 स्फेरिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे दो 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 ऐसे मिलके रहेंगे, दिस इज डिप्लोकोकस। देन थर्ड इज टेट्राकोकस। ओके, टेट्रा मतलब क्या है बच्चों? 4, तो 4 4 होके रहेंगे, सिंपल सा बात है। टेट्राकोकस मतलब 4 4 ऐसे रहेंगे। ओके, इस तरह से टेट्राकोकस में 4 4 सेल बने रहेंगे। ओके, देन आता है स्ट्रेप्टोकोकस। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? जो तुम्हारा जो स्पेरिकल स्ट्रक्चर है वो चेन के हिसाब से रहेंगे। ओके, चेन ऑफ चेन स्ट्रक्चर को हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। देन फिर आता है तुम्हारा स्टेफाइलोकोकस। ओके, देन आता है तुम्हारा स्टेफाइलोकोकस क्या होगा? इसका कोई मतलब ये नहीं होगा, ये बहुत सारे ऐसे राउंड के फॉर्म में, राउंड के हिसाब से ऐसे बहुत सारे कोकस
यहाँ पे रहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकस। ये तुम्हारा शेप है सभी बैक्टीरिया का। ओके, देन और एक टाइप का होता है, इसका नाम है ABCDEF। ओके, उसका नाम है सर्किना। ओके, सर्किना क्या होता है, बेसिकली 8 होते हैं, इनका नंबर 8 होता है, 1 2 3 4, आगे 4 पीछे 4, 3 4, यहाँ पे 2 नहीं दिखेगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे 1 रह गया है। ठीक है, सर्किना तुम्हारा 8 सेल से होगा। तुम्हारा ये तुम्हारा माइक्रोकोकस जो है 1 सेल से होगा, ये तुम्हारा 2 सेल से, ये तुम्हारा 4 सेल से, ये तुम्हारा चेन है। ओके, और ये तुम्हारा नंबर ऑफ सेल्स है, और ये तुम्हारा बहुत सारे हैं और सर्कुलर फॉर्म में है। ओके, देन तुम्हारा सेकेंड टाइप। ओके, सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिलस। ओके, बेसिलस मतलब रॉड शेप। ओके, रॉड शेप, रॉड देखे हो किस तरह दिखता है, रॉड शेप इस तरह से होता है। बेसिलस हो गया ये हो गया तुम्हारा बेसिलस। ओके गाइस, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बन रहा है सब। ठीक है, देन तुम्हारा आता है डिप्लो बेसिलस। ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल गया कि डिप्लो बेसिलस कैसे होगा। डिप्लो बेसिलस ऐसे 2 रॉड मिलके रहेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लो बेसिलस बोलेंगे। देन तुम्हारा और एक इंपोर्टेंट आता है दैट इज पैलिसाइडे बेसिलस। पैलिसाइडे बेसिलस, पैलिसाइडे बेसिलस में क्या होगा, तुम्हारा ये जो रॉड शेप है बैक्टीरिया, ये स्टक के फॉर्म में एक के ऊपर एक, मतलब ऐसे रहेंगे स्टक होके। ओके, स्टक होके रहेंगे एक के ऊपर एक, तो इसको हम पैलिसाइडे बेसिलस बोलते हैं। देन तुम्हारा आता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टो मतलब तुम लोग जानते हो दैट इज चेन स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब क्या है, चेन। स्ट्रेप्टो मतलब चेन, तो यहाँ पे तुम्हारा जो रॉड शेप का चेन होगा इस तरह से। ओके, इस तरह से तुम्हारा चेन होगा। ये मैंने तुम लोग को 2 शेप बताया। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और बहुत सारा शेप है जिसको मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ओके गाइस, देन और एक टाइप का है तुम्हारा दैट इज नोन एज स्पिरिलम। ओके, स्पिरिलम और स्पाइरिलम भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो मूव टू द नेक्स्ट पेज गाइस। ओके, सो ये था हमारा थर्ड का तुम्हारा 2 स्ट्रक्चर किए। ओके, थर्ड का अभी शेप चल रहा है, तो शेप में और 3 4 है, देखते हैं। 3 नंबर जो है दैट इज स्पिरिलम। स्पिरिलम नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये स्पाइरल होगा। स्पाइरल तो देखे ही होंगे, कुछ इस तरह से स्पाइरल होता है, इसी शेप को हम बोलते हैं स्पिरिलम। और यहाँ पे ऐसे फ्लाजेला भी बहुत सारा हो सकता है बच्चों। ओके, दिस इज अ स्पिरिलम स्ट्रक्चर। ओके, स्पिरिलम का मतलब होता है तुम्हारा स्पाइरल, और यू कैन से कॉइल स्ट्रक्चर। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दैट इज विब्रियो। विब्रियो का मतलब होता है दैट इज कॉमा शेप्ड। ओके, कॉमा शेप्ड, कॉमा किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, और इसको सी शेप्ड भी बोला जाता है। ठीक है, और इसको कर्व शेप भी बोला जाता है, और कर्व भी बोला जाता है। तो किस तरह होगा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा, या तुम्हारा इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, दिस इज द विब्रियो वन। ओके, नाउ अनदर दैट इज फिलामेंटस। फिलामेंट्स जानते हो, फिलामेंट सुने होगे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट्स, और इसको हम माइसेलियल भी बोलते हैं। माइसेलियल स्ट्रक्चर फंगी में देखे होगे, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ माइसेलियल स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द माइसेलियल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। देन और एक होता है स्टक्ड, स्टक होगा। ओके, स्टक स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो यहाँ पे एक ऐसे बेस होगा, बेस से एक स्टॉक निकला होगा, फिर ये बैक्टीरिया तुम्हारा ऐसे होगा, दिस इज स्टॉक। ओके, ये तुम्हारा जो है स्टॉक है। और तुम्हारा और एक फाइनल वाला बता रहा हूँ, उसका शेप कुछ इस तरह से है, उसको हम बॉर्डेड स्ट्रक्चर, बॉर्डेड शेप बोलते हैं। बॉर्डेड शेप में क्या होगा, तुम्हारा एक बैक्टीरिया इस तरह से प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर और भी बैक्टीरिया होंगे ऐसे बर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो दीज आर बर्ड्स। तो दिस इज हाउ दीज आर द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हमारा जो बैक्टीरिया का शेप वगैरह है। ओके, तो अब हम आगे चलेंगे इनका
फ्लाजेला का अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है, फ्लाजेला कैसे अरेंज रहता है। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम करेंगे फ्लाजेलेशन। ओके, सो गाइस, फ्लाजेला का मतलब आप लोग जानते हो, फ्लाजेला का मतलब बेसिकली होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि तुम्हारा लोकोमोशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया का, ठीक है। तो देख लेते हैं किस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सो नाउ कम टू द फ्लाजेलेशन। फ्लाजेलेशन ये कितना प्रॉपर्टीज है, कितना, तुम्हारा 3 नंबर था सेम, और ये तुम्हारा 4 नंबर। ओके, 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक है हमारा बैक्टीरिया का। ओके, तो फ्लाजेलेशन का मतलब फ्लाजेला का अरेंजमेंट। ओके, अरेंजमेंट ऑफ फ्लाजेला। फ्लाजेला को ट्राइकस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइकस। और ये फ्लाजेला किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, ठीक है गाइस, दिस हेल्प इन लोकोमोशन। अब देखो लोकोमोशन में तो हेल्प करता है, देखो अरेंज करते हैं हम। देखो एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसका फ्लाजेला बिल्कुल नहीं होता, इसको हम क्या बोलेंगे, ए ट्राइकस, ठीक है, मतलब ट्राइकस है ही नहीं तो इसको क्या बोलेंगे, ए ट्राइकस बोलेंगे। और कुछ होते हैं जिसमें सिर्फ एक एंड में, बैक्टीरिया के एक एंड में तुम्हारा एक ही सिंगल तुम्हारा एक ट्राइकस होगा और फ्लाजेला होगा, तो सिंगल को क्या बोलते हैं, मोनो, तो मोनोट्राइकस होगा, सिंपल सा बात है। ओके, मोनोट्राइकस होगा। देन तुम्हारा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो इनके दोनों एंड में एक एक होगा, ठीक है, एक एक फ्लाजेला होगा। इस टाइप का फ्लाजेलेशन को एम्फीट्राइकस बोला जाता है, दोनों तरफ है इसीलिए एम्फीट्राइकस, ठीक है। देन और कुछ होते हैं बैक्टीरिया के एक एंड में ग्रुप ऑफ फ्लाजेला होता है, बहुत सारे फ्लाजेला होता है, देखो बहुत सारे फ्लाजेला है। तो इस टाइप का हमारा जो बैक्टीरिया होते हैं इनका जो फ्लाजेलेशन को हम क्या बोलते हैं, सेफालोट्राइकस, क्या बोलेंगे इसको, सेफालोट्राइकस बोलेंगे। देन और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे स्पाइरल वाला, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि तुम्हारा दोनों तरफ ग्रुप ऑफ फ्लाजेला ऐसे प्रेजेंट होता है दोनों एंड में, ठीक है, ये दोनों एंड में ऐसे फ्लाजेला होता है। तो इस टाइप का जो तुम्हारा फ्लाजेलेशन को हम लोफोट्राइकस बोलते हैं, लोफोट्राइकस। ओके, देन और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ ऐसे तुम्हारा ट्राइकस रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस। गाइस जानते हो मेरा एक स्टूडेंट है, इसका नाम है राहुल शायद। ओके, राहुल को ना जाने बच्चों क्यों पता नहीं पेरी नाम से जानते हैं, ठीक है, पेरी नाम बोल के बुलाते हैं। तो जब भी मैं कोई वर्ड बोलता है पेरी रिलेटेड, ठीक है, पेरी रिलेटेड, तो बच्चा को फंसा देते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हमारा जो राहुल है, बट ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो पेरीट्राइकस मतलब जनरली चारों तरफ, मतलब पेरीफेरी में प्रेजेंट होना को हम क्या बोलेंगे, पेरी बोलेंगे। तो पेरी चारों तरफ क्या है, ट्राइकस है, तो यहाँ पे हम पेरीट्राइकस बोलेंगे, ठीक है बच्चों। और हमारे जो स्टूडेंट है, मेरा जो स्टूडेंट है जो पेरी बोलते हैं, इसी के नाम से सारा चीजें पेरी का याद कर लेते हैं मेरे सब स्टूडेंट। ओके, तुम लोग भी थोड़ा इसको याद कर लो। ओके गाइस, देन और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, ये तो हमारा सेफ फ्लाजेलेशन किस तरह का स्ट्रक्चर होता है बता दिया मैंने, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपना शेप चेंज कर सकते हैं, अपना शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो उस टाइप का ऑर्गेनिज्म को, उस टाइप का बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारा नहीं होते हैं, यहां लिख देता हूं सम ऑर्गेनिज्म प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मतलब चेंज, ओके, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब जानते हो स्ट्रक्चर, ओके, मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। सो कैन चेंज देयर शेप। तो इस टाइप का ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। इसका एक एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है
माइकोप्लाज्मा। देखो बच्चों, माइकोप्लाज्मा के बारे में बहुत सारा आ रहा है। माइकोप्लाज्मा को अदरवाइज पीपीएलओ भी बोलते हैं। ओके, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये खत्म होता है हमारा फ्लैजेलेशन। अब करेंगे स्ट्रक्चर। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम अभी जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर करेंगे। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यू हैव टू मेमोराइज और यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सीख जाओगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग सीख जाओगे। बैक्टीरिया में मैं अभी बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो अभी थोड़ा शांत हो जाओ और आराम से तुम लोग बैक्टीरिया को पढ़ो। ठीक है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अभी लर्न करो। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। मान लो एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया का 3 लेयर होता है। ठीक है, बेसिकली 2 होता है लेकिन कभी कभी 3 होता है। ठीक है, तो देखो मैं अभी बनाता हूं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा बैक्टीरिया का इनर लेयर है। ठीक है, बैक्टीरिया का इनर लेयर बना रहा हूं मैं। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये जो तुम्हारा येलो दिख रहा है, सारा येलो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जितना तुम्हारा दिख रहा है येलो पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तुम्हारा फ्लूइड वगैरह होता है और फ्लूइड के साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सभी चीजें होता है। अब देखो ये जो पहला व्हाइट कलर का जो ये लेयर है, ये जो कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बच्चों ये तुम्हारा सिलेक्टिवली परमेएबल है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल। अब ये सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब। देखो सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब, देखो ये जब हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर कुछ लाना होगा या बैक्टीरिया से कुछ बाहर निकालना होगा, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब अपने बॉडी में अगर कुछ चीजें जरूरत होगा उसको ट्रांसपोर्ट करके बाहर नहीं निकालेगा, जो जरूरत नहीं होगा उसको सिलेक्ट करके बाहर निकालेगा, और अपने बॉडी में अगर कुछ लाना चाहेगा तो वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करके लाएगा। ठीक है, दिस इज द सिलेक्टिवली परमेएबल थिंग। ओके, तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि नहीं, चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है गाइस, एंड ये किस चीज से बना है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा जो लिखा गया फॉस्फोलिपिड, इसका क्या मतलब है। ठीक है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुम्हारा फॉस्फेट एंड लिपिड मिलके रहते हैं, इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड बोला जाता है। अब देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभी क्या होता है, ऐसे इनफोल्ड होके रहता है। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, अच्छे से नहीं दिख रहा है। ओके, तो मान लो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सपोज मान लो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऐसे अंदर ऐसे इनफोल्ड हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डिंग हो जाता है अंदर की तरफ, इसको हम मेसोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेसोजोम। मेसोजोम का मतलब क्या है? मेसोजोम देखो, दिस इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम लिख देख रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा इनफोल्डिंग है। अब देखो मेसोजोम का मतलब समझ में आ गया कैसे फॉर्म होता है, दैट इज द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन इसका कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं। इट फॉर्म सेप्टा, ये एक चीज फॉर्म करता है जिसको हम सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा जो कि तुम्हारा सेल डिवीजन में काम आता है, सेप्टा फॉर सेल डिवीजन। अब देखो सेल डिवीजन में सेप्टा कैसे काम आता है। देखो कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ऐसे, यहां पे बना दे रहा हूं, कहां पे बनाऊं, यहां पे बनाता हूं। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, इसको अगर डिवाइड करना हो तो ये बीच में ऐसे कट जाता है, डिवाइड होता है, इसी को ही हम सेप्टा बोलते हैं।
ओके, सेप्टा होगा तो तुम्हारा सेल डिवीजन हो पाएगा। ओके, और क्या करता है ये बेसिकली तुम्हारा रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ओके, बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। नाउ अनदर थिंग, इसके चारों तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ और एक लेयर होता है जिसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। दिस इज सेल वॉल। ओके, सेल वॉल जो है बेसिकली तुम्हारा बताया था अभी तुम लोगों को कौन सी चीज से बनता है, दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन को क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, म्यूरेन भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं। और सेल वॉल थोड़ा रिजिड होता है, ओके, थोड़ा सा रफ होता है। ठीक है गाइस, और मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है तुम्हारा बैक्टीरिया को, प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, ये सेफ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सेफ। ये सब लिखते रहो बच्चों, जितना भी चीजें बोल रहा हूँ लिखते रहो। सेल वॉल जो तुम्हारा प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को, कौन से, किससे, बस्टिंग से। देखो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है वाटर के ज्यादा होने की वजह से बस्ट हो जाता है, तो ये सेल वॉल अगर प्रेजेंट होगा तो ये बस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सेल वॉल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग। ओके गाइस, तो ये हो गया सेल वॉल का बात। देन इनमें कुछ एक, यहाँ पे तो इनका डीएनए होता ही है, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और नेकेड डीएनए इसको बोलते हैं, क्योंकि इनमें तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो नहीं होता है। ओके, इसके साथ साथ बच्चों इसमें और एक चीज होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, प्लाज्मिड एक जेनेटिक मटेरियल है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है, एक सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके, प्लाज्मिड में बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें होते हैं बैक्टीरिया के लिए, जैसे कि तुम्हारा इसके पास एक आर फैक्टर होता है। आर फैक्टर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ओके, ये अगर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, अगर वहां पे रेजिस्टेंस आर फैक्टर है, तो ये एंटीबायोटिक्स से नहीं मरेगा। और एक चीज क्या होता है इसके पास, एफ फैक्टर। एफ फैक्टर का मतलब क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर में क्या होगा, ये अपना प्लाज्मिड को दूसरे एक बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर सकता है जिसके पास प्लाज्मिड नहीं होगा। और क्या है, एक होता है NIF फैक्टर, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन फैक्टर बोला जाता है। ओके, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन फैक्टर बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। ओके, सो ये रहा हमारा प्लाज्मिड। देन इसके पास तुम्हारा एक और स्ट्रक्चर होता है, आप लोग जानते हो, जिसका नाम है फ्लाजेला। ओके, दिस इज फ्लाजेला। और ये फ्लाजेला किससे बना होता है, फ्लाजेलिन प्रोटीन से बना होता है। अभी तो किए हैं इसके बारे में। और फ्लाजेला का काम क्या होता है, दैट इज बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करता है। ओके गाइस, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, ठीक है, मैं थोड़ा बना लेता हूं उसको। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, देखो इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के चारों तरफ। रुको एक मिनट, सेल वॉल के चारों तरफ और एक लेयर होता है जिसको मैं बनाना भूल गया। ओके, सेल वॉल के चारों तरफ और एक लेयर होता है जिसको हम ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स दो तरह का होता है, एक तुम्हारा स्लाइम लेयर होता है, सुने होगे, इसके बारे में आगे बताऊंगा तुम लोग को। देन और एक जो होता है उसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ग्लाइकोकेलिक्स है जो कि तुम्हारा सबसे कवरिंग, आउटर कवरिंग है। देन यहाँ पे ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम पीली और फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीली और फिम्बरी बोलते हैं। पीली और फिम्बरी का काम क्या होता है, बेसिकली
बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पीली तुम्हारा लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, बट ये तुम्हारा पीली जो है तुम्हारा फ्लाजेला जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, तो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। तो दिस इज जस्ट लाइक अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, दिस इज जस्ट लाइक अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन एंड इट इज नॉन फ्लाजेलर। ये फ्लाजेला नहीं है बच्चों, दिस इज नॉन फ्लाजेलर। ओके, दिस इज नॉन फ्लाजेलर। देन और कुछ चीजें इसके बारे में बताता हूं। देन ये तुम्हारा बेसिकली अटैचमेंट में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को अटैच कराने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में जब इन्फेक्ट करेगा तो हमारे बॉडी में अटैच होने के लिए इसको हेल्प करता है। कौन? पीली और फिमरी। देन और क्या है, ये तुम्हारा डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है, डीएनए ट्रांसफर। ओके, जो कि अभी मैं बताऊंगा। डीएनए ट्रांसफर जो करता है उस प्रोसेस को कंजुगेशन कहा जाता है। ओके, एग्जांपल लिख दिया मैंने। ठीक है, पीली तुम्हारा डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है, जिसको हम कंजुगेशन बोलते हैं। अब देखो, इसके पास राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? इसके पास कुछ राइबोसोम्स होते हैं। देखो, थोड़ा मैं अलग कलर से लेता हूं। इसके पास इस तरह से राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम क्या है? आप लोग बताया था अभी। राइबोसोम इनके पास जो होता है दैट इज 70S राइबोसोम होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी होता है इनके पास। ओके, प्रोटीन्स के साथ साथ कुछ आरएनए होता है। ओके, दीज आर आरएनए। उसके साथ साथ कुछ फैट ग्लोबुल्स होता है। ओके, ये है हमारा फैट। ओके, उसके साथ साथ कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है गाइस, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ओके, एक ट्रू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। सो इसको अच्छे से ध्यान से समझ लो, इसके बारे में पढ़ लो, इस स्ट्रक्चर को अच्छे से कर लो। ये स्ट्रक्चर आप सभी को आना चाहिए। ठीक है गाइस, सो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम नया इसके बाद जो स्लाइम लेयर है, जो तुम्हारा कैप्सूल है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, सो लेट मी इरेज दिस। ओके, okay, let me put the so this is all about your bacteria structure. Now come to the slime layer versus slime layer and तुम्हारा ग्लाइकोकेलिक्स में दो तरह का होता है ना, ग्लाइकोकेलिक्स बताया था ना। ग्लाइकोकेलिक्स इज अ टू टाइप, स्लाइम लेयर और तुम्हारा कैप्सूल बोलते हैं। देखो क्या होता है, मान लो ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के ये आउटर तरफ जो है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड का एक कवरिंग होता है। पॉलीसैकेराइड का एक कवरिंग होता है। ओके, दिस इज द स्लाइम लेयर, जिसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं। ओके, ये किससे बना होता है? ये पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ओके गाइस, तो कभी कभी इन्फेक्शियस जो वायरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया में क्या होता है, और एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। और एक एक्स्ट्रा लेयर किसका होता है? एमिनो एसिड्स का एक लेयर होता है हमारे स्लाइम लेयर के ऊपर। ओके, ये इसी स्लाइम लेयर के ऊपर और एक लेयर होगा। ठीक है, इस तरह से, एक मिनट, इसी तरह से एक लेयर होगा स्लाइम लेयर के ऊपर एमिनो एसिड का। तो इसी ये जो ये बन गया अभी हमारा क्या, पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड हो गया। तो ये इन दोनों को मिला के जो तुम्हारा थोड़ा सा थिक हुआ, थिक मतलब थिक हो गया, इसी को हम क्या बोल देते हैं? कैप्सूल। तो जनरली ग्लाइकोकेलिक्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ग्लाइको मतलब तुम्हारा पॉलीसैकेराइड एंड कैलिक्स मतलब इसका बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसैकेराइड है, उसके साथ साथ एमिनो एसिड भी है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? कैप्सूल बोल रहे हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी इन द इंस्टाग्राम टू। ओके, सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, बैक्टीरिया का
रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देख के आप लोग थोड़ा हैरान हो गए आप लोग, ठीक है। बाइनरी फिजन तो आप लोगों को आता है, बट कुछ और भी चीजें मैं जो अभी तुम लोग को बताऊंगा। क्या आप लोग सुने हो कि बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? हाँ बताओ तो कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोग सुने हो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? आज करेंगे बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो पहले मैं बता देता हूं कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन दो तरह से होगा। एक है तुम्हारा एसेक्सुअल, एक तुम्हारा होगा सेक्सुअल। ओके, एसेक्सुअल मतलब बाइनरी फिजन, और सेक्सुअल मतलब तुम्हारा होगा कंजुगेशन, सॉरी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है बैक्टीरिया का, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब जीन का ट्रांसफर होना। क्या होना? जीन का ट्रांसफर। जीन का ट्रांसफर मतलब डीएनए का ट्रांसफर होना, ठीक है। डीएनए का ट्रांसफर होना। तो पहले देखते हैं एसेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म, ओके, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म, ये तुम्हारा न्यूक्लियोइड है। ओके, तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड डिवाइड होके दो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, टू इक्वल पार्ट, दोनों, ठीक है। तुम्हारा साइटोप्लाज्म में दो पार्ट में डिवाइड होगा, तुम्हारा न्यूक्लियोइड भी डिवाइड होगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो न्यूक्लियस यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे, और सॉरी न्यूक्लियोइड एक तरफ हो गया, यहाँ पे तुम्हारा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। अब देखो इसी को ही हम सेप्टा बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं हम? सेप्टा। ये सेप्टा किससे बनता है, कौन बनाता है? दिस इज मेड बाय मेसोजोम। जब आगे मैं तुम लोगों को बताऊंगा, इसके बारे में पढ़ेंगे जब, तो सेप्टा कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। तो अभी इतना ध्यान रखो कि मेसोजोम प्रोड्यूस सेप्टा, जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो एक सेल है दोनों तरफ डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। अभी ये हमको मिल गया टू डॉटर सेल। ओके गाइज, अब देखो बैक्टीरिया का दो डॉटर सेल बन गया। अब देखो दो डॉटर सेल, तुम्हारा ये जो तुम्हारा कंप्लीट जो तुम्हारा एसेक्सुअल डिवीजन हुआ, इसमें माइटोसिस नहीं होता, ठीक है। तो माइटोसिस नहीं होता है, तो सेक्सुअल, एसेक्सुअल और बाइनरी फ्यूजन ऑफ द बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ए माइटोसिस भी बोल सकते हैं। ओके, माइटोसिस जो है वही तुम्हारा बाइनरी फ्यूजन है। ओके, अब देखो एक इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूं। बैक्टीरिया का जो डिवीजन है, जो डिवीजन टाइम होता है, ओके, जो डिवीजन टाइम होता है दैट इज 20 to 30 मिनट्स। ओके, 20 से 30 मिनट में खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे 24 आवर्स, मतलब एक दिन में कितना होगा नंबर, तो नंबर कुछ इस तरह सा है 2814750000000। ये तुम्हारा 24 आवर्स में इतना तुम्हारा नंबर ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएगा हमको। ओके, सेल डिवीजन इतनी स्पीड से हो रहा है, मतलब सोच लो अगर ह्यूमन बींग्स का होता तो कैसा होता, हमको रहने के लिए भी जगह नहीं मिलता बच्चों, ठीक है। और इसको अगर वेट से वेट किया जाए इतने नंबर बैक्टीरिया को, ये होगा तुम्हारा 110 ग्राम्स। ओके, कितना मतलब इंटरेस्टिंग सा बात है कि नहीं बच्चों? इसको याद रख पाओगे तो कर लेना, इतना नेसेसरी नहीं है, बट ये फन फैक्ट है। 2814750 एंड 90, ओके, 90 है, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब देखो मैं तुम लोग को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊंगा, ठीक है गाइस। तो इसको पहले इरेज करते हैं। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो बच्चों, हमारा जो बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसा नहीं है। दिस इज नॉट लाइक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन इसमें बैक्टीरिया में कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता, नो सेक्स ऑर्गन्स। ओके, ठीक है, इसमें ना ही मियोसिस होता है, ना ही तुम्हारा माइटोसिस होता है, कुछ नहीं होता, माइटोसिस नहीं होता कि मियोसिस भी नहीं होता। देन इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी नहीं होता है। ठीक है, इनमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा तो क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा क्या, नो, जाइगोट भी फॉर्मेशन नहीं होता है। तो होता कैसे है, देखो ये जो जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन है इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ डीएनए। ओके, ट्रांसफर ऑफ डीएनए के लिए हमको कोई सेक्स ऑर्गन नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए के लिए कोई सेक्स ऑर्गन नहीं चाहिए। आपको पीली का एक बात बताया था, याद होगा। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इनके पास मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इसका उसका अपना डीएनए होगा। ठीक है, ये और एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका भी अपना डीएनए होगा। बट कभी कभी क्या होता है, सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं प्रेजेंट होता, ये हमारा प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ओके, देखो यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है, तो इसी केस में क्या हो जाता है, ये चाहता है कि मुझे प्लाज्मिड चाहिए। क्यों ये प्लाज्मिड चाहिए बोलता है, क्योंकि प्लाज्मिड जब होता है तो वहाँ पे आर फैक्टर होता है, एफ फैक्टर होता है, बहुत सारी चीजें होता है जो कि बेनिफिशियल होता है। आर फैक्टर होगा तो तुम्हारा रेजिस्टेंस देगा एंटीबायोटिक से, एफ फैक्टर होगा तो फर्टिलिटी फैक्टर देगा, तुम्हारा निफ फैक्टर NIF फैक्टर होगा जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। ओके, सो जिसके पास प्लाज्मिड होता है हमको उसको डोनर के हिसाब से कंसीडर करते हैं और इसको मेल कंसीडर करते हैं। ठीक है, और जिसके पास प्लाज्मिड नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, रिसिपिएंट, और इसको हम बोलते हैं फीमेल के हिसाब से कंसीडर करते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में ये जो प्लाज्मिड और डीएनए जो है, प्लाज्मिड डीएनए, इसको ट्रांसफर कराना है। तो ये जो ट्रांसफर होगा डोनर टू रिसिपिएंट, इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। और भी कई तरीके से होता है, बट ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया, ओके, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ओके गाइस, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो अभी मैं तुम लोगों को बताता हूं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बेसिकली 3 तरह का है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बेसिकली 3 टाइप का है। एक है तुम्हारा कंजुगेशन, एक है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, और एक है तुम्हारा ट्रांसडक्शन। इन तीनों को आज करेंगे। ठीक है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और मुझे इरेज करने दो इसको। ठीक है गाइस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंजुगेशन। पहला प्रोसेस है कंजुगेशन। ठीक है गाइस, कंजुगेशन में सिंपली क्या होता है, हमको एक डोनर चाहिए होगा। ठीक है, मान लो ये एक डोनर है, ये रिसिपिएंट है। ठीक है, यहाँ पे डी लिख दे रहा हूँ, ये आर लिख दे रहा हूँ, डोनर है रिसिपिएंट। तो इसके पास अपने पास तो अपना खुद का डीएनए होगा ही होगा, तो डोनर के पास प्लाज्मिड होगा, बट इसके पास नहीं होगा प्लाज्मिड। तो क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, अपना जो पीली होता है, पीली याद है, पीली को अपने एक दूसरे क्या करेंगे, पीली को ऐसे आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाकर दोनों पीली को जोड़ देंगे। दोनों पीली को जोड़ने के बाद ये एक ब्रिज बन जाएगा जिसको हम कंजुगेशन ब्रिज और
पाइलस ब्रिज भी बोलते हैं, क्योंकि पीली से बना है तो इसीलिए इसको पाइलस ब्रिज बोलते हैं। इसी ब्रिज के थ्रू से तुम्हारा जो डीएनए है वो पास कर जाएगा। यहाँ से इस डीएनए का ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हो गया, एक प्लाज्मिड से 2 कॉपी बनेगा और एक कॉपी यहाँ पे रह जाएगा और दूसरा कॉपी यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो दिस इज हाउ द ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड अकर्स फ्रॉम द डोनर टू द रेसिपिएंट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंजुगेशन। तो कंजुगेशन कौन से किसके हेल्प से होता है, जनरली पीली के हेल्प से होता है। तो पीली से जो तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है डीएनए का, उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेशन बोलेंगे। सो सिंपल। अगर नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सिस्टम। ओके, जहां पे भी तुम लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पे भी जुड़े हो, यू कैन आस्क मी देयर। ओके, देन तुम्हारा सेकेंड जो है, सेकेंड टाइप जो है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये तो पहला था, दैट इज, देन सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, बेसिकली मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया मान लो, ठीक है, क्या होगा, ये एक फॉरेन डीएनए को अपटेक करेगा। फॉरेन डीएनए का मतलब क्या है, अपना डीएनए नहीं होगा। ये मान लो ये डीएनए फ्रैगमेंट है, देखो पूरा डीएनए नहीं लेगा, ये फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए लेगा, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन डीएनए बोल रहे हैं। मतलब खुद का नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फॉरेन डीएनए। तो क्या होगा, इसको एक्यूमुलेट करेगा अंदर में और अपने डीएनए में इसको जोड़ देगा। कैसे जोड़ेगा, देखो मैं यहाँ पे बना देता हूं। ये देखो अपना डीएनए था, अपना डीएनए के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अपना डीएनए के साथ जोड़ने के बाद क्या होगा, ये जो अपना डीएनए के साथ फॉरेन डीएनए को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे अभी, इंटीग्रेटेड डीएनए। देखो इंटीग्रेटेड डीएनए। तो ये इंटीग्रेटेड डीएनए करने का क्या फायदा है, इंटीग्रेटेड जब डीएनए होगा तो इसमें जो ये जो तुम्हारा फॉरेन डीएनए में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो कैरेक्टर होगा, उसको एक्वायर कर लेगा। कौन, ये हमारा बैक्टीरिया। तो बेसिकली एक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉरेन डीएनए। ओके, फॉरेन डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक को ये क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो क्या होगा, देखो ये रेड वाला का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा और तुम्हारा ये जो व्हाइट वाला का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो इसके पास तो पहले से व्हाइट का कैरेक्टरिस्टिक था ही, बट अभी क्या हो गया, फॉरेन डीएनए का भी कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक जो थे पहले के हिसाब से बढ़ गया, तो अपने आप को ये क्या कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन। सो सिंपल। अगर ये भी अगर समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क मी। ओके, बेझिझक तुम लोग पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। देन थर्ड, ओके, थर्ड प्रोसेस है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बेसिकली एक बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है, एक बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है, एक वायरस के थ्रू से दूसरा सेकेंड बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है। ओके, वायरस, बैक्टीरिया का डीएनए एक वायरस के थ्रू से दूसरे बैक्टीरिया के पास जो ट्रांसफर होता है। अब देखो एक वायरस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एक वायरस का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। ये एक वायरस है, ठीक है, अभी कोरोना नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना बच्चों, अभी कोरोना चल रहा है। ये एक वायरस है, इस वायरस का ये जो कवरिंग दिख रहा है, जितना मैं बनाया व्हाइट पार्ट, ये तुम्हारा प्रोटीन से बना हुआ एक पार्ट है, जिसको हम बेसिकली कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। इसके अंदर कुछ इस तरह से एक जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। ओके, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो बेसिकली देखा जाए तो एक वायरस, ठीक है, एक वायरस जो है किस चीज से बना है, प्रोटीन एंड डीएनए से बना है। ये प्रोटीन को हम प्यार से बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज नाम से ही पता चल रहा है, दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज। अब देखो बैक्टीरियो से बैक्टीरिया, फेज मतलब वायरस।
Okay, the virus which infect the bacteria that is known as bacteriophage. So this bacteriophage will going to help in the transfer of DNA from one bacteria to the another bacteria. तो इस स्ट्रक्चर इसको हम अभी करेंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है गाइस, अब देखो क्या करेंगे अभी देखो, ट्रांसडक्शन में एक बैक्टीरिया होगा, ठीक है। मान लो ये एक हमारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है। अब देखो वायरस यहाँ पे आएगा, ओके, वायरस यहाँ पे आएगा, ठीक है, वायरस बैठ जाएगा इसके ऊपर, इसको इन्फेक्ट कर रहा है बच्चों, देन अपना जो डीएनए है इस डीएनए को यहाँ पे छोड़ देगा। जब ये डीएनए छोड़ देगा क्या होगा, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये बैक्टीरियल डीएनए है। बैक्टीरियल डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करने लगेगा, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए अभी रेप्लिकेट करने लगेगा, ऐसे ऐसे रेप्लिकेट करने लगेगा। इसी के साथ साथ वायरस क्या करेगा, बैक्टीरिया जैसे डीएनए रेप्लिकेट करेगा, खुद भी ऐसे डीएनए रेप्लिकेट करने चले जाएगा। फिर बैक्टीरिया एंड वायरस अपना अपना डीएनए रेप्लिकेट करने लगेंगे। जब रेप्लिकेट कर रहे होंगे उसके साथ साथ वायरस क्या करेगा, अपने बॉडी का सारा पार्ट बनाने लग जाएगा, ठीक है, अपने बॉडी का सारा पार्ट बनाने लग जाएगा, ठीक है, ऐसे पार्ट बनाने लग जाएगा। सॉरी, ये तुम्हारा येलो कलर था ना, जस्ट मिनट गाइस। ओके, इस तरह से अपना बॉडी जो बनाने लग जाएगा। तो क्या होगा, ऐसे पहले बॉडी बना लेता है प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन का बॉडी बनाने के बाद अपना डीएनए को, जो डीएनए सिंथेसिस हुआ होगा उसको अपने बॉडी में पैकेज करता है, ऐसे एंटर कराता है। तो क्या होता है, कभी कभी गलती से बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियोफेज के अंदर बैक्टीरिया का डीएनए चला जाता है। देखो ये व्हाइट कलर क्या है, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। फिर जब ये बहुत सारे बैक्टीरियोफेज हो जाते हैं तो इस बैक्टीरिया को ऐसे मार देता है, तोड़ देता है, पूरा बस्ट कर देते हैं बैक्टीरिया को। फिर यहां से तुम्हारा ये जो बैक्टीरियोफेज है रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरियोफेज ऐसे रिलीज हो जाते हैं। लेट मी ड्रॉ देम। बैक्टीरियोफेज ऐसे देखो रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से और एक भी बैक्टीरिया है जिसके पास तुम्हारा, सॉरी, बैक्टीरियोफेज है जिसके पास तुम्हारा बैक्टीरिया का डीएनए है। तो ये बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, फिर से जाएगा तुम्हारा और एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो ये जब यहाँ पे इन्फेक्ट करेगा क्या हुआ, देखो तुम्हारा यहाँ पे आया वायरस बैठा, ठीक है, वायरस बैठा, वायरस के अंदर किसका डीएनए है, बैक्टीरिया का। तो ये डीएनए को यहाँ पे छोड़ देगा। तो अब ये डीएनए तुम्हारा बैक्टीरिया को कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरिया डीएनए है, बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया का डीएनए है। तो देखा यहाँ पे जो बैक्टीरिया का डीएनए था ये तुम्हारा एक वायरस के थ्रू से दूसरा एक वायरस के पास आया। ये पहला वायरस, ये तुम्हारा, सॉरी, पहला बैक्टीरिया, ये तुम्हारा दूसरा बैक्टीरिया। तो पहले बैक्टीरिया का डीएनए तुम्हारा एक वायरस ने लेकर कहाँ पे आया, सेकेंड बैक्टीरिया में आया। अब देखो ये बैक्टीरिया जो तुम्हारा है अभी क्या इस बैक्टीरियल डीएनए से इन्फेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो इजीली ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ट्रांसडक्शन दैट इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए थ्रू द वायरस। ओके, सो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं। सो ये कंप्लीट हुआ तुम्हारे बैक्टीरिया के बारे में। बहुत ही डिटेल पढ़ा है बच्चों, इतना कर लोगे बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट थोड़ा सा पार्ट बचा है इसका, कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस वगैरह, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको, बस ओके। देखो अब करेंगे
economic importance. Let me write it down here. Economic importance क्या क्या है? पहला बात, डिकम्पोज कर देते हैं. ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है तो इकोनॉमिकली भी अच्छा हो जाएगा. सेवेज डिस्पोजल में हेल्प करता है. जो शहरों में सेवेज होता है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पे ये हेल्प करता है. क्या करता है, ड्रेन में जितने इनऑर्गेनिक हार्मफुल इनऑर्गेनिक होते हैं उसको सबको यूज कर लेता है, जिसकी वजह से सेवेज सही हो जाता है और उसको हम फेंक देते हैं और बाकी जो पार्ट बच जाता है इसको कंपोस्ट बना देते हैं. देन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि तुम्हारा प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है. देन कंपोस्टिंग के लिए हेल्प करता है. ठीक है, कंपोस्टिंग मतलब गोबर जो हमारा बनाते हैं, जो कल्टीवेशन के लिए जरूरी होता है कंपोस्ट. ओके, देन और इंडस्ट्रियल यूज में यूज होता है. इंडस्ट्रियल देखो, तुम लोग जितना भी डायरी प्रोडक्ट खाते हो, जैसे कि मिल्क हो गया तुम्हारा, या तुम्हारा कॉर्ड हो गया, ये इसी सभी चीज में तुम्हारा बैक्टीरिया वगैरह यूज होते हैं. लैक्टोबैसिलस मेनली. विनेगर प्रोडक्शन में यूज होते हैं. ओके, विनेगर प्रोडक्शन. और क्या चीज में होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज होते हैं. देखो एंटीबायोटिक्स कैसे बनाते हैं, तो मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, मतलब दो बैक्टीरिया मान लो, एक बैक्टीरिया हार्म कर रहा है, दूसरा बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट के चीजें बना रहा है, तो उस जो अगेंस्ट में बना रहा है उसी बैक्टीरिया को हम यूज कर लेते हैं एज ए प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. देन कुछ हार्मफुल चीजें बता देता हूं. हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया. क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटी है? पहला तो फूड पॉइजनिंग करेंगे. ओके, खाने में अगर चले जाएंगे और टॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो फूड जब खाते हैं तो हमें डायरिया वगैरह हो जाता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं. एंड ऑब्वियसली फूड पॉइजनिंग कर रहे हैं तो स्पॉइलेज ऑफ फूड करेंगे ही. जैसे कि तुम्हारा मीट 2-3 दिन रख दोगे तो पूरा ग्रीन कलर हो जाता है. वो किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है. वाटर पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन ऑफ वाटर. तब वाटर को पॉल्यूशन करते हैं, तभी तो वाटर, जब हम पोल्यूटेड वाटर पीते हैं तो हमको कोलेरा होता है, टाइफॉइड होता है, ये सब चीजें होता है. देन थर्ड थिंग दैट इज डिजीज करता है बहुत सारे. ओके, सो दीज आर ऑल अबाउट टुडे सेशन. सो आज के लिए इतना ही बच्चों. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच गाइज. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन. ओके, एंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम. ठीक है बच्चों, इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो. फेसबुक पेज में ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. फेसबुक पेज का नाम है तुम्हारा बायोलॉजिक्स. ठीक है, इसका भी लिंक्स दूंगा. फिर तुम लोगों को टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम में तुम लोग नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा वीडियो का, एंड नोट्स भी मिल जाएगा. ठीक है, और जिनको नोट्स नहीं मिल पा रहा है, यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टाग्राम. ओके, डीएम करो. इंस्टाग्राम का आईडी है pavitra.bag. ओके, इस सारे चीज़ें का तुम लोगों को दे दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में. और तुम लोग को अगर पहले वीडियोज भी नहीं देखे हो, पहला 2 लेक्चर, तो यू कैन सी देम इन द प्लेलिस्ट. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. लव यू. बाय बाय. टेक केयर.